पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के मंगलमय
मधुरमय आनंदमय संकीर्तन नाम प्रेमी हम सब नित्य टीवी चैनल के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन से गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर नाम भागवत महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं। जीवन में हर व्यक्ति को एक श्रेष्ठ आश्रय चाहिए। संसार में अभी तक हमने जिस किसी का आश्रय लिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो भी प्राणी जीव मात्र अगर जन्म लेते हैं तो उनको किसी न किसी का आश्रय स्वीकार करना पड़ता है। बच्चे जन्म लेते हैं तो माता पिता के, बड़े होते हैं तो पत्नी पति के, पति पत्नी के, किसी न किसी प्राणी मात्र के हम आश्रय लेते हैं। लेकिन इन आश्रय लेने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है वो मेरे निकट सदा रहे। हो सकता है हम उससे अलग हो जाते हैं, हो सकता है किसी कारण बसात हम उनसे दूर हो जाते हैं, वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। आप भी देखा होगा कि कोरोना काल में ना जाने जिसके घर का संपूर्ण व्यक्ति जिसके आश्रय में था वो छोड़कर चले गए, उनकी क्या गति हुई होगी। लेकिन जीवन में व्यक्ति को समस्त आश्रय को स्वीकार करने के बाद भी उन आश्रय को, जो समस्त आश्रय एक दिन नष्ट होने वाला है, एकमात्र सज्जनों भगवान के नाम संकीर्तन से सर्वोपरि इस संसार में कुछ है ही नहीं। आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने, देखिए आप नित्य, आपका जो प्रश्न है कि ऐसा कौन सा कार्य करूं जो जीवन में हमें भी अनुभव हो और हमें लगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे परमात्मा है, मेरे साथ मेरे सद्गुरु है। लेकिन हमने तो अभी तक दीक्षा नहीं ली, तो कैसे मानो कि मेरे जीवन में सद्गुरु मिल गए हैं। यही दिव्याति दिव्य वचन आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न किया, और श्रीमान प्रहलाद जी ने हर प्राणी, चाहे आप देवतुल्य हैं, चाहे आप आसुर वृत्ति के हैं, लेकिन हर प्राणी को सद्गुरु बनाना ही पड़ेगा। बिना सद्गुरु बनाए आप जो चाहोगे कि हम स्वयं को अपने हृदय में प्रकाश उत्पन्न कर ले, जीवन में देखो एक प्रकाश ऐसा है जैसे बल्ब जल रहा है ना सामने, अभी लाइट चली गई तो ये समाप्त। हमारे अंदर भी ऐसा ही जल रहा है। हम कुछ क्षण के लिए प्रकाश को सुख मानते हैं, लेकिन वो सुख कभी कभी दुख में बदल जाता है। लेकिन सद्गुरु आकर उन अंधकार रूपी वासना में श्री कृष्ण नाम रूपी प्रकाश हमारे हृदय में बसा देते हैं और कहते हैं, बेटा अब तुम घबराना नहीं, अब तुम चिंता करना ही नहीं, अब तुम्हारे हृदय में अब वो प्रकाश आ चुका है जो कभी नष्ट होगा ही नहीं, जिसको जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जिससे महाराज ना वहां पर बल्ब की जरूरत है न ट्यूब की। उन्हें तुम्हारे हृदय में मैंने ऐसे प्रकाश उत्पन्न कर दिया है कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। जिन परमात्मा के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित है, ये कार्य कौन कर देंगे? तो सद्गुरु। तो हमें कभी उदास होने की जरूरत नहीं।
अभी तक हमने सदगुरु को प्राप्त नहीं किया और मन में इच्छा होती है कि हमें भी गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर 13 जुलाई का है, निकट आ गया, हमें भी सदगुरु की पूजन करना है और दक्षिणा प्रदान करना है। गुरु दक्षिणा हम क्या दें? तो आप अपने जीवन में अगर सदगुरु नहीं माने, अभी तक मिले हैं सज्जनों, तो आप परमात्मा को सदगुरु मान लो और परमात्मा को ही सदगुरु बनाकर आप निरंतर उनके मंगल में जो नामामृत है, नाम संकीर्तन है, उसे निरंतर चिंतन करो। हर पल हर क्षण उनकी चिंतन करते रहो, क्योंकि आपने नाम का संकीर्तन कर लिया, चिंतन कर लिया, तो आपने अपने जीवन में सब कुछ सज्जनों प्राप्त कर लिया। मैं सभी से कह रहा हूं कि हर व्यक्ति के सदगुरु जरूरी है, लेकिन आपने अभी तक सदगुरु नहीं बनाया। जब तक आपको अभी तक सदगुरु नहीं बने हैं, तब तक आप स्वयं श्री कृष्ण को सदगुरु बनाकर और उनके मंगलमय नाम को मंत्र बना लो। नाम को मंत्र बना लिया और श्री कृष्ण को, परमात्मा को सदगुरु बना लिया, तो आप सोचोगे कि फिर मैं गुरु दक्षिणा क्या दूं? गुरु दक्षिणा के रूप में यही है कि गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर हो सके तो आप अपने घर में 24 घंटे संकीर्तन कराओ और वही संकीर्तन में व्यय करोगे तो यही दक्षिणा हुआ, भगवान का नाम और घर की शुद्धि। घर में व्यवस्था नहीं है तो श्रीधाम वृंदावन में, मैंने आपको रोज प्रेरणा दे रहा हूं, श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे आहर निशम, एक पल के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी भगवान नाम संकीर्तन बंद नहीं होता है। 30 वर्षों से सजनों चल रहा है, 31वां वर्ष 2 जुलाई के प्रारंभ हो चुके हैं और कभी एक क्षण के लिए भी संकीर्तन बंद नहीं होते हैं। और आप भी गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर जो निरंतर आप श्रवण कर रहे हैं, संकीर्तन जरूर हर व्यक्ति को कम से कम एक दिन तो जरूर साल के कराना ही चाहिए। ना हो सके, महाराज सामर्थ्य है तो मैं क्यों कहूं आप एक दिन की कराओ, आप एक माह की संकीर्तन कराओ, चाहे अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने घर के शांति के लिए, सुख के लिए, स्वयं को अपना कल्याण के लिए एकमात्र साधन है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, आप निरंतर मात्र 21,000 आप समर्पित करते हैं और आपने उन नाम रूपी बैंक में जमा किए हैं। जैसे श्री राम नाम से कृष्ण नाम लिखकर आप बैंक में जमा करते हैं, उसी प्रकार आपने 21,000 रुपये जमा कर दिया श्री धाम वृंदावन में, जो हमारे अकाउंट नंबर चल रहे हैं। तो आपके नाम से साल में 12 दिन संकीर्तन और निरंतर संत सेवा, संतों की भोजन, मरणोपरांत भी हो सकता है आपके लड़के बच्चे आपके नाम से संकीर्तन या संतों के भोजन, ब्राह्मणों को भोजन ना जिमाए, लेकिन आप यदि श्री धाम वृंदावन में एक बार इन बैंक में जमा कर लेते हैं, श्री कृष्ण नाम बैंक में, तो निरंतर आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें तो समस्त प्राणी को सदगुरु बनाना अति आवश्यक है। अगर आपको सदगुरु के प्रति विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं परमात्मा को सदगुरु बनाकर उनके मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम का आश्रय ले लो। यही आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने उन आसुरी प्रवृत्ति में जीने वाले,
आश्रित प्रवृत्ति में रहने वाले समस्त महाराज असुर लोक में, इतना ही नहीं स्वयं हिरण्यकश्यपु को भी केवल कहा कि आप अपने आप को, देहाभिमान को त्यागना चाहते हो तो मैं तो यही कहूंगा कि आप स्वयं मेरे प्रभु का ही सदगुरु बनाकर उनके मंगलमय नाम के आश्रय को आप स्वीकार कर लो। नाम के आश्रय स्वीकार करने मात्र से ही मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके हृदय में जो देहाभिमान है वो सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। वनम गतो यद्धरि माश्रेत। प्रहलाद जी ने यही कहा कि ये जो देहाभिमान को समाप्त करना है तो नवदा भक्ति का उपदेश दिया। आप एक ही श्लोक प्रारंभ में श्रवण करेंगे और यही श्लोक की व्याख्या अंतिम में मैं यही नवदा भक्ति पर विश्राम करता हूं। प्रहलाद जी ने यही कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात निवेदनम। आपको तो 9 प्रकार के मंत्र मिल गया और इन 9 प्रकार के मंत्र में एक ही मंत्र को आपने सही में आश्रय को स्वीकार कर लिया, उन मंत्र को स्वीकार कर लिया, तो आप समझ लो एक दिन न एक दिन परमात्मा अवश्य दर्शन देंगे। क्योंकि जीवन में श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम साधन सर्वश्रेष्ठ है और यही नाम साधन सुलभ है। आप कहोगे सुलभ क्यों है? कहा गया है शास्त्र में, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे च काल एतादृशे तव कृपा भगवन्नाममापि दुर्दैव में दृश्य मिहाजनिनानुराग। ध्यान देना, भगवान के नाम क्या है, नाम साधन क्या है। हे प्रभु, हे भगवान, आपके नाम जीवों के लिए सर्व मंगलप्रद है। अतः जीवों के कल्याण हेतु आप अपने नाम को अनेक रूप में पुकारने के लिए कह दिया। आप नाम श्री राम के रूप में ले सकते हैं, नारायण के रूप में ले सकते हैं, श्री कृष्ण के रूप में ले सकते हैं, श्री मुकुंद के रूप में ले सकते हैं, माधव के रूप में ले सकते हैं, गोविंद के रूप में ले सकते हैं, दामोदर के रूप में ले सकते हैं, आदि अनेक नामों के रूप में नित्य प्रकाशित है। आपने उन नामों में, उन स्वरूपों में सर्व शक्तियों को स्थापित किया है। अहेतु की कृपावश आपने उन नामों के स्मरण में संध्या बंदन आदि की भांति किसी निर्दिष्ट काल आदि का नियम भी नहीं रखा है। नाम आप किसी भी अवस्था में, मैंने बार बार कहा, कभी भी आप ले सकते हो। दिन रात किसी भी समय में आप भगवान नाम का स्मरण कर सकते हो, संकीर्तन कर सकते हो। ऐसा विधान प्रभु ने बना दिया है कि नाम लेने के लिए कोई भी समय की जरूरत नहीं। जब इच्छा हो तब आप उनके मंगलमय नाम संकीर्तन कर सकते हो। आपकी जो जीवों पर ऐसी अहेतुक की कृपा है, इधर मेरा ऐसा दुर्दैव है कि आपके ऐसे सर्व फल सुलभ
नाम में अनुराग उत्पन्न न हो पाया तो मुझसे अधिक दुर्भाग्यशाली इस संसार में कौन है। जब भगवान के मंगल में नाम सजनों इतना सुलभ है, इतना सुलभ है, जो आप कभी भी किसी भी अवस्था में उनके मंगल में नाम को ले सकते हो। स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में नाम महिमा मृतम में कहा गया है। नाम महिमा में नातः परम कर्मणि बंध कृतंतनम मोक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नायत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम तनोन्यथा। श्री नाम महिमा के विषय में आप श्रवण करो। मैं आपको निरंतर इसीलिए बार बार कह रहा हूं, इस प्रसंग का नाम इसीलिए मैंने नाम भागवत रखा। नाम भागवत का तात्पर्य यही है, जीवन में आप कभी यह नहीं सोचना कि मेरे तो कोई सहारा नहीं है। मैं महाराज दशरथ जी की जब इच्छा हुई, दुख से दुखी थे, तो अपने गुरुदेव महाराज वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी ने कहा केवल तुम धीरज धरो। और धीरज धरने के उपरांत स्वयं उनके घर में भगवान आया, लेकिन धीरज के साथ कहा कि तुम उनके मंगलमय नाम का स्मरण करो। लेकिन हम कहां से धीरज धरे, हम अपने निज दुख सुख किसे सुनाए। तो घबराने की जरूरत नहीं। आपके जीवन में सदगुरु नहीं है तो घबराओ नहीं, लेकिन परमात्मा को सदगुरु बनाकर, चाहे मैंने कहा आपको नाम के प्रति जहां जिस नाम से प्रेम हो, उनके मंगलमय नाम से, उन्हें नाम से प्रेम करके उनके स्मरण करने लग जाओ, आपको सदगुरु भी मिल गए और उनके नामामृत भी मिल गए, मंत्र भी मिल गए। और महाराज जो निरंतर नाम संकीर्तन करते हैं, जिनकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति है, उसने समस्त यज्ञ तप साधना कर ली। क्योंकि जो लोग इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए एकमात्र तीर्थपाद भगवान नाम संकीर्तन से बढ़कर और कोई ऐसा साधन नहीं है। मैं नहीं कहता हूं नाता परम कर्म निबंध कृतंतनम मुमुक्षताम त्रिपदानुकीर्तनात्। जो कर्म बंधन की जड़ गांठ काट सके, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर सकाम कर्मों में भी आसक्त नहीं होता है। भगवान नाम के अतिरिक्त दूसरे किसी भी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण की ओर ग्रस्त रहता है। लेकिन अगर आपने भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन के आश्रय को स्वीकार कर लिया तो क्या होगा? जिस दिन आपने मन में विचार किया कि हमें श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर अहर्निशम 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, और आपके हृदय में इच्छा है, किसी ने आपसे कहा कि आपके ऊपर राहु केतु शनि का ग्रह जल्दी शांत करो जिस कारण आप अशांति में, किसी ने कहा आपके अंदर पितरों की दोष है जिस कारण घर में इस प्रकार कलह होता है, आप चिंतातुर हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आप चिंतातुर नहीं होकर आप एक ही चिंतन करो कि श्रीधाम वृंदावन में हमें संकीर्तन कराना है। उनके जिस दिन आपने मन में संकल्प लिया, रजस तमोभ्यम कलिलम तनो न्यथा, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा, उनके जो रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त रहता है
तथा उनके समस्त पापों को जिस दिन उसने केवल भगवान नाम का आश्रय लिया तो समस्त पापों को पूर्णतया एकमात्र भगवान नाम ही नष्ट कर सकता है और किसी भी साधना में ऐसी शक्ति नहीं है। केवल भगवान नाम में ही महाराज आपको यह फल मिलेगा, क्योंकि शास्त्र में श्रीमद् भागवत महापुराण में नाम भागवत में वर्णन है, मरणोन्मुखी रोगी जो मरणासन अवस्था में है तथा रोगी है, गिरता है या किसी के स्मरण करता हुआ मनुष्य विवश होकर भी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर कर्मों की साकल से, समस्त कर्मों की साकल से छुटकारा पाकर वो प्राणी उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है, जो भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम का आश्रय लेता है। प्रापनोति यक्षन्ति न तम कलो जना। श्रीमद् भागवत महापुराण में साक्षात आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने वर्णन किया है, कलयुग के मनुष्य पूजन नहीं करेंगे, चाहे कुछ ना करे चलेगा, लेकिन यदि भगवान नाम नहीं लेगा तो नहीं चलेगा। इसीलिए सज्जनों, अपने आप को भगवान नाम शुद्ध कीर्तन की ओर प्रेम बढ़ाओ और यही प्रेम आपको सद्गुरु पूजन का श्रेष्ठ फल मिलेगा। यही प्रेम आपको परमात्मा से मिला देगा। आप यदि नाम संकीर्तन से प्रेम करते हैं, क्योंकि नाम संकीर्तन से मुक्ति और श्रेष्ठ धाम, दिव्य धाम, परम धाम की प्राप्ति होती है। स्वयं भविष्य पुराण में नाम संकीर्तन की जो अलौकिक महिमा है कि दिष्टा पुर्तानि कर्माणि सुबहोनि कृतान्यपि भावे हेतुनि तान्येव हरिर्नाम तु मुक्तिदम। नाम भागवत में ये भविष्य पुराण की बात है, ध्यान देना। मैं आपको कहता हूं, आपने भगवान नाम के आश्रय को स्वीकार कर लिया और आपको भगवान नाम के प्रति विश्वास है, फिर तुम झूठ मूठ के इधर उधर क्यों भटकते? जिसको पारस मणि मिल ही गया, फिर छोटा मोटा मणि क्यों ढूंढते हो? तुम्हारे हृदय में जब प्रथम की वास हो गए तो फिर और क्यों भटक रहे हो? भविष्य पुराण में ये बड़ी सुंदर बात कही है, इष्ट यज्ञादि और आपूर्त कूप बाट का निर्माण आदि में आपने इसका बड़ा सुंदर इष्टापूर्तानि कर्माणि, ध्यान देना, सुबहोनि कृतान्यपि। इष्ट यानी यज्ञ यज्ञादि, आपने जितने भी संसार के यज्ञ है, अगर भगवान नाम संकीर्तन से दूर है, आपने बहुत दान किया, बहुत पुण्य किए, लेकिन महाराज याति की तरह आप उतने बड़े धर्मात्मा नहीं होंगे जो यज्ञ के प्रताप से, पुण्य के प्रताप से देवराज इंद्र के सिंहासन के बराबर पर बैठ गए। लेकिन देवराज इंद्र के सिंहासन पर बराबर बैठने के बाद भी फिर उनके अंदर अहंकार बना हुआ था कि मैंने बहुत दान किया, मैंने लाखों लोगों को रोज भोजन कराया। आजकल आप देखते नहीं टीवी चैनल पर लोग कहते हैं, अरे मैं इतने लोगों को खिला रहा हूँ। यही तो अभिमान है। तू क्या खिला रहे हो? खिलाने वाले तो जीव परमात्मा है, देने वाले तो वो है। मैंने इतने कन्यादान किया, मैंने इतने गोदान किया, मैंने ये क्या, मैंने ये क्या। उनके मैंपन सुनते रहो, मैं बकरा जैसे बोल। लेकिन जो आप कभी इनके पास भी जाना, जो अनेक प्रकार के यज्ञादि करते हैं, उसके अंदर अभिमान भरा रहता है कि
अमुक व्यक्ति भाई महाराज बहुत यज्ञ, और आप दूसरे के पास जाना जो केवल जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति विश्वास है, केवल नाम रूप लीला धाम इन चारों में ऐसा विश्वास कर रखा है कि उसने उन जो नाम प्रेमी है, जो संकीर्तन प्रेमी है, वो अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे। मैं देखता हूं यहाँ संकीर्तन के प्रति लोगों का दान का भाव बहुत जागृत हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं महाराज हमें तो भगवान नाम संकीर्तन कराना है, मैंने तो अपने नाम बहुत कमा लिया, अब तो मैं अपना कुछ कार्य करना चाहता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जब कोई भक्त, अभी गुरु पूर्णिमा में प्रत्येक वृंदावन में हजारों भक्त आएंगे, सभी को जो उनको प्रणाम करने के लिए जाते हैं पहले कहते हैं अपना काम करते हो। बहुत लोग सोचते हैं चलो भाई अभी खेती के समय है, बोलते नहीं महाराज जी अभी खेती नहीं हुई है। बहुत लोग कहते नहीं अपना काम, हाँ सारा काम तो अभी कुछ ना कुछ काम बाकी है, बच्चे आए हैं शहर से वो भी अभी अपना अपना, लेकिन सब अपना काम तो बताते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते ये अपना काम नहीं, अपना काम हाथ में झोली माला लेकर भजन करते हो, संकीर्तन करते हो, हाँ तब वो कहता अच्छा ये अपना। महाराज श्री बोलते हैं यही तो आपका अपना काम है। अपना काम केवल आपको क्या है कि आप केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्रेम करो सजनों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर मन ही मन संकल्प लो कि हमें श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, हम एक दिन जरूर संकीर्तन कराएंगे। सामर्थ्य भगवान दिया है तो आप एक माह कराओ, वो संपूर्ण सावन सामर्थ्य भगवान आपको दिया है तो आप निरंतर अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से निरंतर संकीर्तन चले। मात्र 21,000 समर्पित हो करके आप टीवी स्क्रीन पर देखते, आपके नाम से निरंतर संकीर्तन, निरंतर संतों की सेवा और बात गौ माता की सेवा। कहा गया है दृष्ट्वा पूर्तानि कर्माणि सुबहुनानि कृतान्यपि भवे हेतूनि तान्यव हरे नामा तो मुक्तिदम। भविष्य पुराण में है इष्ट आप नाना प्रकार के यज्ञादि और आपूर्त कूप, बाटका, बड़े बड़े सुंदर बगीचा, सुंदर तालाब, सब कुछ निर्माण आदि कर्म कर लो। इन समस्त कर्म कितनी भी अधिक संख्या में क्यों न आप कर लो, परंतु आप भगवान नाम से दूर नहीं, भगवान नाम से दूर है तो आपका सब बंधन में डाल सकता है। भव बंधन के कारण एकमात्र प्रभु के मंगलमय नाम संकीर्तन करने मात्र से ही, हरि नाम संकीर्तन करने मात्र से ही भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाले एकमात्र उनके मंगलमय नाम है। नाम की महिमा प्रायः अनेकों पुराणों में कहा गया है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, देखिए गरुड़ पुराण में जहाँ विष्णु पुराण अनेक प्रकार के नरकों की वर्णन है, जिन नरक की वर्णन सुनते हुए श्रद्धालु मूर्छित हो जाते हैं कि इतने नरक है। विष्णु पुराण में 5,500 नरकों की वर्णन है, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो 28 प्रकार की नरकों की वर्णन है, लेकिन संपूर्ण गरुड़ पुराण के बाद एक बड़ा विलक्षण उसमें श्लोक कहा गया है, किम करिष्यसि सांख्येन किम योगेर नरनायक मुक्तिमिच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। गरुड़ पुराण में श्राद्ध खंड में बहुत लोगों के जब शरीर छूटता है तो उनके घर परिवार गरुड़ पुराण सुनते हैं, और आजकल तो गरुड़ पुराण के अब श्राद्ध पक्ष में बहुत व्यास कथा भी करने लगे हैं।
आप भी गरुड़ पुराण घर में जरूर पढ़ सकते हो और उनमें देखना कि किन पापों से क्या विधान है। और लगता है हम दिन में 24 घंटे में लाखों पाप कर लिए होंगे। अगर गरुड़ पुराण जी में जो भी लिखा है उसमें तो हम पाप ही पाप करते हैं, तो कौन बच सकता है? बोले वही बच सकता है। क्या? गरुड़ पुराण में अंतिम सार तत्व क्या निचोड़ कर रख दिया है, क्या रस निकाल दिया है। महाराज आप किसी भी पुराण में जाओ तो उनका रस, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंत में केवल एक ही रस निकाला है, जो 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक का एक ही श्लोक में रस निकालकर भागवत जी को प्रणाम किए हैं। कौन? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी। क्या? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। अभी मैंने आपको भविष्य पुराण की बात बताया और गरुड़ पुराण में समस्त नरकों को सुनने के बाद महाराज वहां शौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न के, महाराज ये तो समस्त संसार के प्राणी पाप में ही डूब जाएंगे। तो मुस्कुराते हुए महापुरुष बोले, देखिए गरुड़ पुराण के अंतिम श्लोक में भी ये बड़ा विलक्षण भाव दिया है। किम करिष्यसि सांख्येन किम योगेन नरनायक मुक्तिमिच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। आप अगर ध्यान दोगे तो आपको आज ही समझ में आ जाएगा कि इस कलिकाल में एकमात्र साधन, सर्वोपरि साधन एकमात्र केवल भगवान नाम संकीर्तन है। इस कलिकाल में समस्त मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ साधन एकमात्र मंत्र हरि नाम संकीर्तन है। तो हमें भी जीवन में स्वयं गरुड़ पुराण में कहा, हे राजन सांख्य योग अनुष्ठान करके क्या करोगे? आप नाना प्रकार के अनुष्ठान में बैठ रहे हो, अनुष्ठान करने वक्त भी आपके अंदर वही मत्सर भरा हुआ है, तो क्या ये मत्सर निकल सकता है इतनी जल्दी? आपने एक बार कोई अनुष्ठान करा लिया, कोई ग्रह को शांति करा लिया, तो आप सोचोगे कि ग्रह नहीं आएगा, बार बार आता है। कुछ पल के लिए आप ग्रह की शांति करते हो तो नाम में ही हो सकती है, एक पल के लिए वो शांत हो जाते हैं जिस ग्रह के आप नाम उच्चारण करते हो, अनुष्ठान करते। लेकिन आपने संपूर्ण ग्रह को एक स्थान पर कर दीजिए। उन संपूर्ण ग्रह को नष्ट करने के लिए एक बार अगर आप हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र के सहारा ले लेते हो तो समस्त अनुष्ठान का फल सजनों मिल जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गरुड़ पुराण में स्वयं महाराज महापुरुषों के सिद्धांत है। सांख्य और योग का अनुष्ठान करके क्या करोगे हे राजेंद्र? यदि मुक्ति चाहते हो और परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो कुरु गोविंद कीर्तनम। भगवान के गोविंद के मुक्ति चाहते हो, एकमात्र गोविंद का संकीर्तन करो, इसी से कल्याण होगा। संसार में परमात्मा की प्राप्ति की साधन एकमात्र भगवान नाम है। मैं अनेक पुराणों की सिद्धांत और उनका सार तत्व बता रहा हूं कि हर पुराणों में केवल नाम संकीर्तन की महिमा को बताया है। और उन पुराणों को आप जब पाठ करोगे, अध्ययन करोगे तो उसमें केवल नाम की महिमा का ही वर्णन है। ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है, अप्यन्य चितो शुद्धो वा ये सदा कीर्तये
धरिम सोपी दोष क्षणान मुक्ति लभे चेदि पतिर्यथा। ब्रह्म पुराण में ये बात प्रमाणित है। मैं आपको सब प्रमाणित देकर, क्योंकि आप कहते हो कि हमें जो वृंदावन में निरंतर 24 घंटे अहर्निशम संकीर्तन चलने हैं, इन संकीर्तन कराकर हमें क्या फल मिलेगा, तो मैं उस फल की विशेषता आज बता रहा हूं कि आपको संपूर्ण यज्ञ का, संपूर्ण दान का, संसार के जितने भी प्रकार की दान है, दान धर्मान जितने भी दान है, संपूर्ण दान का, संपूर्ण यज्ञ का, संपूर्ण तप का और संपूर्ण साधना का एक ही साधना है, वो भगवान नाम संकीर्तन। अब आप बताओ, इतना सुलभ है, इतना सुलभ है, फिर भी आप कहते हो मैं कौन सा मंत्र का जाप करूं, मैंने अभी तक सदगुरु बनाया ही नहीं, तो हमें मंत्र मिला ही नहीं, तो मैं कौन सा मंत्र का जाप करूं। अरे हमारे आचार्यगण इतने पुराणों को लिखकर उन पुराण का सार तत्व निकाल दिया। एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही सर्वोपरि है। जो अन्य मनस तथा अशुद्ध यानी बेमन से और अशुद्ध रहकर भी वो सदा यदि हरि नाम संकीर्तन करता है, देखिए बड़ा सुंदर भाव, अप्यन्य चित्तो शुद्धो बा यह सदा कीर्तिये धरिम सोपी दोष क्षयान मुक्ति लभे चेदी पतिर यथा। ब्रह्म पुराण में कहा गया, जो बेमन से, उनको मन नहीं है। आप कहते हो ना, बहुत लोग कहते हैं अरे मन चंगा, मन कहीं है और भजन कर रहे हो। अरे मैं कहता हूं मन कहीं जाए तुम घबराना नहीं। शरीर में नाना प्रकार के पाप भरा हुआ है, पाप का चिंतन करता है तो भी मत घबराना। आप चाहे अशुद्ध अवस्था में हैं तो भी नहीं घबराना, लेकिन आप शुद्ध अवस्था में हैं चाहे अशुद्ध अवस्था में हैं, लेकिन निरंतर अगर आप सदा हरि नाम संकीर्तन करते हो, आपके हृदय में भगवान के नाम संकीर्तन के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास है, आप श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे अहर्निशम संकीर्तन श्री राधा मोहन मंदिर में चल रहे हैं, लगातार 30 वर्षों से 24 घंटे आपका हृदय का भाव जगा कि आज हमें संकीर्तन कराना ही है, उसी दिन आपके घर में समस्त तीर्थों की वास हो जाती। मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं, ये ब्रह्म पुराण में है कि आप चाहे अशुद्ध अवस्था में हो, चाहे आप बेमन से ले रहे हो, चाहे आपके अंदर नाना प्रकार के महाराज अनेक प्रकार के मत्सर भरा हुआ है, फिर भी आप यदि सदा हरि नाम संकीर्तन करते हो, वो अपने समस्त दोषों का नाश कर लेता है। उनके अंदर जितने भी पाप है, दोष है, समस्त दोष अब नष्ट हो जाता है जब वो प्राणी भगवान नाम संकीर्तन की ओर केवल सोचता है हमें भगवान नाम संकीर्तन लेना है और सदा नाम जाप करते रहते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे महाराज छेदी नरेश शिशुपाल ने भगवान को क्या प्यार से भजन किए थे, उसने तो भगवान को गाली देकर भजन किए थे, फिर भी भगवान ने उन्हें सायुज मुक्ति प्रदान कर दी थी। शिशुपाल ने प्रेम से भजन नहीं किया था, शिशुपाल के हृदय में तो मत्सर भरा हुआ था, काम क्रोध लोभ इत्यादि नाना प्रकार के ईर्षा रूपी मत्सर, और ईर्षा लेकर ही गाली देने लग गया भगवान। लेकिन मैंने कहा चाहे आपको ईर्षा भाव हो, चाहे आप अशुद्ध अवस्था हो, फिर भी आप हरि नाम संकीर्तन करते हो तो उससे श्रेष्ठ जीवन में और कुछ है ही नहीं। आपने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। शिशुपाल ने चाहे भगवान को गाली ही दिया,
मत्सर रखकर भगवान ने कहा तुम तो मेरे हो, तुम भगवान कहते तुम मुझे दो, मुझे तेरा धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारा मन चाहिए। कौन सा मन? तो मेरो मन लगे परमात्मा के चरणार बिंद में, और परमात्मा के चरणार बिंद में मन तभी सजनों लगेगा जब आप उनके मंगल में नाम संकीर्तन करोगे, उनके नाम का जाप करोगे। नाम भगवान समस्त दोष को, समस्त पाप को, समस्त अवगुण को एक पल में नष्ट कर देते हैं। यही तो नाम महिमा है। पद्म पुराण में भी एक सुंदर विलक्षण भाव दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए, कल एक सज्जन ने कहा मैं क्या प्रमाणित मानूं कि भगवान नाम कीर्तन मात्र से ही समस्त तीर्थ व्रत समस्त साधनों का फल मिलता है। मैंने कहा मैं आपको जरूर अपने सद गुरुदेव से ये प्रश्न करके आपको जरूर बताऊंगा। तब मैंने आज आपकी शंका को दूर किया। स्वयं महाराज पद्म पुराण में भी यही बात कहा गया है। सकृदोच्चार्येस्तु नारायण मतंद्रित शुद्धांत कर्णो भूत्वा निर्माण मधे गच्छति। ये नाम महिमा, ये श्लोक पद्म पुराण में है। जो प्राणी आलस को छोड़कर, अब आप नित्य 7:30 बजे नाम भागवत की महिमा श्रवण करते हो, तो आप सोचोगे कि भाई रात्रि में मैंने देर से तो सोया हूँ, क्योंकि आजकल लोगों की आदत हो गई सोने वक्त मोबाइल चलाते चलाते तब तक चलाता रहेगा, 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए, जब तक उनको नींद नहीं आती। और मैं कहता हूं आप नींद के लिए ही मोबाइल चला रहे हो, तो आप हाथ में झोली माला लेकर भगवान के भजन करने लग जाओ, देख लो चैन से नींद आ जाएगी। चैन से सोना भी है तो भगवान के भजन करो, चैन से रहना भी है तो भगवान के भजन करो, और चैन से जीना भी है तो भगवान के भजन करो। बस यही एकमात्र साधन है। और पद्म पुराण में जो कहा गया है, सकृदुच्चार्येद यस्तु नारायण मतंद्रित शुद्धांतः कर्णो भुक्त्वा निर्माण मधिगच्छति। जो प्राणी आलस को छोड़कर एक बार भगवान नाम का आश्रय लेता है, एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है, उसका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और वह श्रेष्ठ निर्माण पद को प्राप्त कर लेता है। एक बार आप तो केवल अजामिल की बात सुनी होगी कि अजामिल ने एक बात अपने पुत्र को देखकर, यमदूत आया तो पुत्र को देखकर कहा अरे नारायण तुम मुझे बचा लो। पुत्र तो सो रहा था, कहा बाप वैसे चिल्ला रहा है, लेकिन भगवान ने अपने पार्षद को भेज दिया। लेकिन यहां केवल अजामिल के लिए ही मत सोचना, आपके लिए मेरे प्रभु पार्षद भेजेंगे। आपको भी महाराज जिस समय अजामिल एक बार नारायण नाम लिया तो नाम की क्या महिमा है। अजामिल जब दिव्य धाम को जाने लगे तो स्वयं लक्ष्मी नारायण अपने दिव्य विमान को लेकर अजामिल को अपने विमान पर बैठाया। देवराज इंद्र अपने लोक में पुष्प लेकर तैयार है कि एक बार भगवान नाम लिया है तो आज इन नाम जापक को मैं स्वागत करूं। पितरगण अपने पितर लोक में स्वागत करने के लिए तैयार है। स्वयं ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन नाम जापक के लिए भगवान विशेष मार्ग अलग से बनाया। सब केवल उस मार्ग को, छाया को देखकर प्रणाम करते, क्योंकि उस मार्ग में किसी को प्रवेश ही नहीं मिलता है। उस मार्ग में तो उन्हीं को प्रवेश मिलता है जो उनके मंगलमय नाम का
आश्रय स्वीकार कर लेता है, जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति पूर्ण निष्ठापूर्ण समर्पित हो जाता है। और यही विषय पद्म पुराण में कहा गया है, जो आलस्य को छोड़कर एक बार भगवान नारायण के मंगलमय नाम को उच्चारण कर लेता है ना, उसका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। क्योंकि अंतःकरण शुद्ध के विषय में भीष्म पितामह ने भगवान के निकट अंतिम अवस्था में यही कहा कि प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, हे प्रभु अब आप मेरी तृष्णा रूपी पुत्री को, इति मति मेरी बुद्धि रूपी पुत्री को आप स्वीकार करो। बोले कि भगवान ने कहा कि पितामह आप कौरव के पक्ष में युद्ध किए तो आपके अंतःकरण शुद्ध कैसे हो सकता है। कहा कि प्रभु ये तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन ठीक है आप नहीं जानते हो क्योंकि आपने हमें युद्ध करते हुए तो कौरवों में देखा, जरा आप अपने नाम से तो पूछ लो, क्योंकि जैसे आप श्रेष्ठ है उससे कई गुना आपके नाम श्रेष्ठ है। आप तो एक व्यक्ति का कल्याण कर सकते हो, लेकिन आपके नाम लाखों करोड़ों अरबों का कल्याण क्या, केवल आपके नाम, क्योंकि नाम नामिनो रभिरत्वात्। आप जरा अपने नाम से पूछिए, क्योंकि मैंने आपके नाम, हे नारायण मैंने तो आपका नाम लिया है। और नाम जापक के अंतःकरण स्वयं महाराज पद्म पुराण में ये बात कही है, जो एक बार नारायण नाम उच्चारण कर लेता है शुद्ध मन से, आलस्य को त्याग कर उनके अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध होकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं, वो भगवान के हो जाते हैं। और दुनिया के हो जाने के बाद दुनिया धोखा दे सकता है, लेकिन प्रभु के जब हो जाओगे, कन्हैया के जब हो जाओगे, तो वो तो हर हमेशा कहेगा तुम मेरे हो, आओ मेरे निकट, मैं तुम्हें अपने बराबर अपने गोद में बिठाता हूं। नाम जापक प्रहलाद जी को भगवान श्री नरसिंह भगवान ने अपने गोद में बिठाया। वहां ब्रह्मा जी भी छोड़कर भाग गए थे श्री नरसिंह भगवान के क्रोध देकर, समस्त देवता भी भाग गए थे, असुर लोग भी भाग गए थे, स्वयं लक्ष्मी जी आई थी, लक्ष्मी जी भी भगवान श्री नरसिंह भगवान के रूप को देखकर नहीं पहचानी, वो भी भाग गई। लेकिन एक नाम जापक, वो तो प्रभु के मंगलमय नाम का उच्चारण करते हुए उनके निकट खड़े हैं। प्रभु ने कहा आओ मेरे नाम जापक, तुम इस प्रकार बिना सिंहासन से खड़े हो, आओ मेरे गोद रूपी सिंहासन पर बैठो, और उनके मस्तक चूमने लगे। ये होता है नाम की महिमा। आप जीवन में कभी भी स्वप्न अवस्था में भी ये मत सोच लेना कि हम श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर अखंड आजन्म भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र, अगर हम एक दिन का संकीर्तन करा लेते हैं तो हमें क्या लाभ मिलेगा। अब लाभ के विषय में तो आज मैंने आपको अनेक पुराणों की व्याख्या, अनेक पुराणों के सिद्धांत सुना दिया कि नाम की क्या महिमा। अब आप स्वयं सोच लेना, मैं आपसे कहता हूं कि आप जरूर एक दिन का संकीर्तन करो, सामर्थ्य है तो एक माह की करो, और हो सके तो मैं तो यह कहता हूं कि आप अपने नाम से जैसे बैंक में एफडी बनाते हो कि वृद्धावस्था में काम आएगा, यहाँ एक एफडी बना लो मात्र 21,000 की, जो महाराज आपके मरणोपरांत भी आप किसी भी लोक में रहेंगे, लेकिन आपके नाम से निरंतर 24 घंटे साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों के भोजन निरंतर चलते रहेंगे। अब आप बताओ, एक नाम की महिमा मैंने आपको श्रवण कराया और आपने 24 घंटे निरंतर श्री नाम दान किए हैं, तो उसका क्या फल मिलेगा। भगवान नाम के दान सर्वोपरि है। और यहाँ तो आपको महाराज श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराने का सौभाग्य मिला। अभी विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में
लाखों अनेकों मंदिर है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के, जिन भागवत महापुराण के मंदिर भी, भागवत वैसे तो हर घर में मंदिर है जहां भागवत भगवान विराजमान है, लेकिन श्री धाम वृंदावन में प्रथम बार आप एक ऐसे मंदिर का दर्शन करोगे जहां 18,000 एक साथ शिलालेख पे, पत्थर पे श्री भागवत भगवान के श्लोक लिखा हुआ आप दर्शन करोगे। कहीं भी दुनिया में एक साथ संपूर्ण श्लोक के आप दर्शन नहीं करोगे। और महाराज एक श्लोक का भी आप दान श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री धाम वृंदावन में करते हैं तो आपको 1000 श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी पाठ कराने का फल मिलता है। 1000 भागवत कराने का फल मिलेगा। अब एक भागवत में तो देखते हो आजकल 5, 7, 10 लाख रुपया व्यय होता ही है। संगीतकार, वहाँ झांकी वाले कई रहता है, लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में एक भागवत के श्लोक दान करते हैं ना तो 1000 भागवत पाठ कराने का फल मिलेगा, भागवत कराने का फल मिलेगा। मात्र एक श्लोक 5100 की है, और हो सके तो जितने आपके भाव है, यहाँ आपका 1000 भागवत कथा कराने का फल, और साथ में आप श्री धाम वृंदावन निष्ठ होंगे। क्योंकि आप कहीं भी रहेंगे दुनिया के किसी भी कोने में, भारतवर्ष के किसी भी कोने में, तो आपको लगेगा कि मैंने तो अपने कन्हैया को, गोविंद को श्री धाम वृंदावन में सिंहासन पर बैठा रखे हैं। किसमें, कहाँ पे? तो परिक्रमा मार्ग में, अटल वन में, जहाँ निरंतर 24 घंटे अहर्निशम हरि नाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं। वहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। मात्र एक श्लोक आप सेवा करते हैं, 1000 भागवत का मूल पाठ कराने का फल मिलता है। अपने आप को, हमें स्वयं को केवल अपना नहीं मान लेना। अपने आप को केवल अपना नहीं मानना कि भगवान ने हमें बहुत सुंदर, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे पास बहुत विद्या है, बहुत धन है, बहुत प्रभुता है, लेकिन ये सब नष्ट होगा। हमें अकेला नहीं, हमें तो 2 के साथ, श्री राधा और कृष्ण, हम 2 हैं। क्यों नहीं आजकल चलते, हम 2 हमारे 2, तो हम अकेला नहीं। अकेलेपन से मन व्याकुलता होता है। मेरे साथ मेरे बांके बिहारी, मेरे गोविंद, मेरे प्रिया प्रीतम है, और तभी रहेगा जब आप निरंतर उनके मंगलमय नाम का स्मरण करोगे। क्योंकि स्वयं बृहन नारदीय में कहा गया है पुराण में, यथा कथम चित यन्नामनी कीर्तिते बाश्रुतोऽपि वा पापनोऽपि विशुद्धासु शुद्धा मोक्ष मवाप्नुयु। बृहन नारदी पुराण में कहा गया, भगवान के नाम जिस किसी तरह से, जैसा भी, जिस अवस्था में भी, चाहे शुद्ध अवस्था में चाहे अशुद्ध अवस्था में, जिस अवस्था में भी उच्चारण कर ले, और आपके द्वारा अगर नाम का दान करते हो, एक दिन का संकीर्तन कराते हो, और वहाँ यहाँ तो परिक्रमा में लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, कल एकादशी है, और महाराज लाखों लोग परिक्रमा करेंगे, और उनके कान में यदि आपके द्वारा नाम का जो दान किए हैं, आप 24 घंटे संकीर्तन कराए हैं, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उनके कान के द्वारा नाम ग्रहण कर लिया, तो महाराज कहा गया है, भगवान के नाम जिस किसी तरह से उच्चारण हो या श्रवण कर लेने पर पापी भी विशुद्ध हो जाते हैं, और वो महाराज उन परम पद
प्रयाप्रतम के दिव्याति दिव्य लोक को प्राप्त कर लेते हैं। यही भगवान नाम संकीर्तन है। इसीलिए सज्जनों, गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर हमें भी अपने सदगुरु के पूजन करना चाहिए। सदगुरु स्वरूप अगर हमें सदगुरु नहीं मिले हैं तो हम स्वयं भगवान को ही सदगुरु मानकर, और स्वयं व्यास जी को, क्योंकि व्यास पूजन कहा गया, व्यास जी को सदगुरु मानकर, जिनके द्वारा नाम भागवत की रचना है, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना है, जहाँ नाम जय माता दी आपको।